अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा में। औकाफ की सबसे बड़ी जगह जो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज़ाद कराई गई। आज मैनेजमेंट कमेटी जो यहाँ अंजुमन हैदरी संभालती है उसका आज इलेक्शन हो रहा है। 13 नवंबर 2022 को ये इलेक्शन हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये तैयारी यहाँ करी गई है। और कुछ लोग अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जो पार्टी अगेंस्ट है वो आए हुए हैं, जो मेंबर हैं सभी आए हुए हैं, सब वोट दे रहे हैं अपने यहाँ पर। अभी 4 बजे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो पता चलेगा कौन मैनेजमेंट कमेटी यहाँ अब संभालेगी औकाफ की जगह। तो चलिए अंदर चल के मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मेंबर वोट दे रहे हैं और किस तरीके से ये तैयारी हुई है। जो कमिश्नर हैं वो अंदर हैं, जो पूरा मैनेजमेंट। ये पोलिंग बूथ है यहाँ पर बना हुआ। तो अंदर इलेक्शन जो ऑफिसर हैं वो बैठे हुए हैं, वो पूरा इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, वही देख रहे हैं जो अंदर जा रहा है। इसके लिए बहादुर अब्बास नकवी साहब का और सैयद साबिर हुसैन रिजवी साहब का नॉमिनेशन आया था। जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए सैयद शहजाद हुसैन रिजवी साहब का आया था और इकबाल हुसैन साहब का आया था। फाइनेंशियल सेक्रेटरी के लिए सिंगल नॉमिनेशन आया था अहमद डोसा साहब का। प्रोपेगेंडा प्रेस सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेशन आया था मीर मिसम रजा साहब का। वक्फ सेक्रेटरी के लिए सैयद मोहम्मद जामी रिजवी साहब का आया था, अकेला इकलौता नॉमिनेशन था। और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के जो 12 पोस्ट थे उसके लिए कुल 16 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें कि इस्लाहुल हसन साहब, सैयद मोहम्मद महराज काजमी, सैयद हसन मियाँ, सैयद नादिर रजा नकवी, सैयद नदीम अब्बास, हसन तकी, सैयद अली जहीन नकवी, अली हैदर जैदी, डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले, जफ़र अब्बास साहब, SGS काजमी साहब, सैयद ज़की अहमद, फ़िरोज़ काजमी, सैयद इरशाद हैदर, सैयद कमर अब्बास और मोहम्मद रज़ा। इन 16 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस रिसीव हुए थे। इनमें से जो नॉमिनेशंस एक्सेप्ट हुए थे, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे दोनों एक्सेप्ट हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिंगल नॉमिनेशन आया था, वो एक्सेप्ट हो गया था रजा इरशाद रिजवी साहब का। जनरल सेक्रेटरी पे दोनों जो नॉमिनेशन आए थे वो एक्सेप्ट हुए थे। जॉइंट सेक्रेटरी पे दोनों जो नॉमिनेशन आए थे वो एक्सेप्ट हुए थे। फाइनेंशियल सेक्रेटरी पे सिंगल नॉमिनेशन आया था, एक्सेप्ट हुआ था। प्रेस सेक्रेटरी पे सिंगल नॉमिनेशन आया था, एक्सेप्ट हुआ था। ऑडिटर इंटरनल सेक्रेटरी पे सिंगल नॉमिनेशन आया था, वो भी एक्सेप्ट हुआ था। वर्क सेक्रेटरी पे सिंगल नॉमिनेशन आया था, वो भी एक्सेप्ट हुआ था। और जो 16 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन आए थे उसमें से 13 एक्सेप्ट हुए थे और 3 रिजेक्ट हुए थे। तो इस हिसाब से चुनाव जो वोटिंग के लिए बचा था, वो जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनमें प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए और जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए बचा था। बाकी सारे जो ऑफिस बेयरर्स की 5 पोस्ट थी वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ देयर सिंगल नॉमिनेशंस, और कोई नॉमिनेशन उनके खिलाफ कोई फाइल नहीं हुई थी। और 12 पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के थे उसके लिए 13 नॉमिनेशन थे, तो उसके लिए भी आज वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग के बाद नतीजे इस प्रकार हैं कि प्रेसिडेंट पे सैयद नैयर अली तकवी साहब, वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट पे नैयर अली तकवी साहब, वाइस प्रेसिडेंट पे रजा इरशाद रिजवी, जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद बहादुर अब्बास नकवी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सैयद शहजाद हुसैन रिजवी, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के लिए अहमद डोसा, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी मीर मिसम रजा,
ऑडिटर इंटरनल सेक्रेटरी सैयद ज़ियार हसनैन रिजवी, वक्फ सेक्रेटरी के लिए सैयद मोहम्मद जामी रिजवी, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए मैं नाम पहले पढ़ देता हूं जो चुने गए हैं। इस्लाहुल हसन साहब, सैयद मोहम्मद महराज काज़मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। व क़ाल अयज़न इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। सलावत भेजे मोहम्मद व अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाबी के साथ ये इलेक्शन जो है मुनक़िद हुआ और तमाम हज़रात ने अपनी राय जो है दी और जो मुस्तहिक़ हज़रात थे उन्हीं को मुंतख़ब फरमाया। और इंशाअल्लाह ये जो लोग मुंतख़ब हुए हैं इंशाअल्लाह पूरे तन मन धन से इंशाअल्लाह अंजुमन के लिए और शाह मर्दा की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह हमेशा हाजिर रहेंगे, जो हाजिर रहे हैं हमेशा। देखिए हकीकत ये है कि मैंने जिस आय करीमा को, दो आय करीमा को मैंने मुंतखब किया है, तो ये इसमें अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि अल्लाह सिर्फ उन बहादुरों को दो सकता है जो उसकी राह में सब बार के इस तरह से लड़ते हैं कि जैसे कोई शीशा पिलाई हुई दीवार होती है। मैं समझता हूँ कि है तो उसमें आयत, ये आयत जो उतरी है वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, लेकिन गुलामों को हल्की सी झलक आना ही चाहिए। हम सब गुलाम हैं उनके और गुलामी का शरफ हमें हासिल है, तो हल्की सी झलक तो हमें भी आना ही चाहिए। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसीबत का और आफत का और हर दुश्मनी का हमने इस तरह से मुकाबला किया है कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब टकरा टकरा कर खुद चकनाचूर हो गए, लेकिन वो शाह मर्दा को, दरगाह को और अंजुमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, न इंशाअल्लाह आइंदा कभी पहुंचा सकेंगे। आप देखिए अजीब चीज है, जो टकराया हो तो वहां बर्बाद हुआ, जो टकराया वो दिल रुसवा हुआ। आपके सामने पूरी तारीख मौजूद है कि जो थे यहाँ के ऊपर अहमद पटेल, उनका क्या हासिल हुआ। टीवी पर की तस्वीर आ रही कि लोग उनको टहला रहे हैं, पकड़ा के टहला रहे हैं, और 3 दिन बाद पता चला कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो तमाम हसरतें और तमन्नाएं लिए शाह मर्दा को तबाह करने की, वो कब्र के अंदर तशरीफ ले गए और कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सके। इसी तरह से आप शीला दीक्षित साहिबा को देख लीजिए कि उनका क्या हश्र हुआ। मैंने जब वहाँ मुजाहरा हुआ था, जो जनरल दफ्तर है उनका, जिसमें वो कांग्रेस का जो दफ्तर है और वो जिसमें सोनिया गांधी जी बैठा करती हैं, वहाँ पर मैंने जो मुजाहरा हुआ वहाँ पर मैंने कहा था कि शीला दीक्षित जी सुन लीजिए मेरी बात को, और पूरी तरह से गौर से सुन लीजिए कि आपने शाह मर्दा में गोली चलवाई है, वहाँ जो ज़ाहिरीन थे उनको आपने जख्मी किया है, अल्लाह आपको बख्शेगा नहीं और आपको सजा जरूर मिलेगी। और इंशाअल्लाह दुनिया ये देख लेगी कि आप सियासत के कूड़ेदान में नजर आएंगे। यही मेरे जुमले थे कि जो मैंने वहां कहे थे, इसका कुछ सोच भी नहीं सकता था कि शीला दीक्षित की हुकूमत कभी खत्म हो जाएगी, कभी ये हार जाएगी, कांग्रेस जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। दुनिया ने देख लिया कि शीला दीक्षित भी फना हो गई और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल तबाही बर्बादी के किनारे पर आ गई। तो जो भी शाह मर्दा से टकराएगा इंशाअल्लाह उसका यही हश्र होगा। अब सलवात भेजे मोहम्मद। आप देखे अमानतुल्लाह का क्या हश्र हुआ, अमानतुल्लाह क्या हश्र, जेल तशरीफ ले गए हो, उनके ऊपर CBI की जांच बैठी हुई है
और इंशाअल्लाह और मजीद वो जेल जाएंगे, मजीद की जब तहकीकात होती जाएंगी, उनकी बीमारियां खुलती जाएंगी तो उनको जेल भेजा जाता रहेगा। तो जो टकराया वो यहाँ पर तीस नाबूद हो और मिट गया, क्योंकि ये दरगाह है शाह मर्दा है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मौला अली ने जिस वक्त खैबर, आपको मालूम है कि 39 दिन तक लश्कर जाते रहे और उसके बाद को शिकस्त होती रही, लश्करों में शिकस्त होती रही। आखिर में रसूल ने इरशाद फरमाया कि मैं कल एक मर्द को अलम दूंगा, मैं कल एक मर्द को अलम दूंगा, कल एक मर्द को अलम दूंगा। मैंने किसी मौके पर किसी मजलिस में किया था कि हर जुमले का एक मफहूम होता है, एक मंतूक होता है, जिसको मफहूम मुखालिफ और मफहूम मुवाफिक भी कहा करते हैं। तो जैसे कल मैं अलम दूंगा, जो मर्द होगा, रसूल फरमा रहे कल मैं अलम दूंगा, इसका मतलब है अब तक रसूल ने अलम नहीं दिया था, क्या बात है, बल्कि खुद ही उठा के ले गए थे। मैं इलम दूंगा और मर्द को इलम दूंगा, इसका मतलब मफहूम मुखालिफ क्या हुआ इसका मफहूम हुआ कि इससे पहले जितने भी गए थे वो रसूल की निगाहों में मर्द नहीं थे। और याद रखिए कि शाह मर्दा की दरगाह है, यहाँ वही यहाँ के ऊपर काम आएगा कि जो मर्द होगा, जो मुखालिफ होगा, तो उसको मर्दों में शुमार नहीं किया जाएगा। इस बात मेरे इंशाअल्लाह जितनी भी रुकावटें हैं वो इंशाअल्लाह दूर होती चली जाएंगी और इंशाअल्लाह दुश्मनों को शिकस्त होती चली जाएगी। अल्लाह इंशाअल्लाह बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमको बड़ी बड़ी कामी, जो तसव्वुर भी दुश्मन भी कहते थे उस वक्त कि साहब हमें तसव्वुर भी नहीं था कि कभी ये दरगाह और ये नर्सरी कभी हिंदी को वापस मिल सकती है। अब भी साजिशें जारी हैं, बहुत होशियार रहना पड़ेगा, बहुत होशियार और बेदार रहना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन भी होशियार और बेदार है साजिशों के सिलसिले में। यार हमें भी हर वक्त होशियार और बेदार रहना पड़ेगा। यार जो साजिश की गई है और जो एलजी की तरफ से वो ऑर्डर जारी हुआ है, उसके लिए हमें ज़बरदस्त, उसके लिए भी हमको मेहनत और जद्दोजहद करना पड़ेगी और उस ऑर्डर को कोशिश करना है कि वापस लिया जाए इसको, वरना उस सिलसिले में हमारे मुज़ाहरे तज़ावुरात इंशाअल्लाह होंगे अगर वो वापस नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक ऑर्डर है और किसी वक्त भी कोई खुदा न खास्ता कोई वाक़या नुमाया हो सकता है। तो उसके लिए भी तमाम उलमा से भी हमारी गुजारिश है कि वो अपने इलाकों में बेदारी पैदा करें कि अगर हम कभी आवाज़ दें उस सिलसिले में तो उलमा भी तशरीफ़ लाएँ और आवाम भी तशरीफ़ लाएँ, और इसी तरह से हम इस साजिश के भी इंशाअल्लाह तोड़ कर देंगे और इस साजिश को भी इंशाअल्लाह ख़त्म करके रहेंगे। कि इसमें कोशिश ये है कि इस पर दोबारा कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि हमें ये धोखा दिया गया था कि साहब ये ऑर्डर वापस ले लिया गया है, लेकिन हमारा ऑर्डर वापस नहीं हुआ है, बल्कि एलजी ने फिर उसकी तारीफ कर दी है। लिहाजा इस पर हमें बहुत सख्त जद्दोजहद करना पड़ेगी और उसके लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए अदालती कार्रवाई भी होना चाहिए और उसके अलावा अवामी कार्रवाई भी होना चाहिए इस सिलसिले में, तब इंशाअल्लाह इसमें हमारी कामयाबी मिलेगी। हम जितने भी अहदेदारान हैं जो सबको मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए हमारी दुआ है कि पाने वाले बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमात पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। उनको दीनी तरक्कियाँ भी इनायत पाने वाले, उनको दुनियावी तरक्कियाँ भी इनायत हो पाने वाले। जिस तरह से तू हमारे दुश्मनों को अभी तक शिकस्त देता आया है, तेरी तौफीक काबिल हाल रही है, उसी तरह से हमारे दुश्मन शिकस्त खाते रहे और हमें फतह होती रहे और हमें आयत के मिज़दार मिल जाए कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। इस बात में मेरा आवाज़ है मोहम्मद वाले अब मैं यहाँ मौजूद तमाम उलमाए कराम और यहाँ मौजूद जितने हमारे मेंबर्स हैं उन सबका अंजुमन हैदरी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर, मेंबर्स तो माशाल्लाह सुबह से सब लोग आए हुए हैं, काफ़ी लंबा वक्त आप लोगों ने दिया।
दरगाह के लिए। तो आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब इंशाअल्लाह जो यहाँ तजवीज़ पास हुई हैं उसमें जो मेन तजवीज़ हैं वो एक बार दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ। लास्ट में करबला के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके डेमोलिशन ऑर्डर और वहाँ पर